सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाना में फितनातुल खारिज का कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। हमले में कॉलेज का दरवाजा मुनहदम और मुलहका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। 3 खवारिज कॉलेज के अहाते में दाखिल हुए। 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक कर दिया गया। फोर्सेस का विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत मुल्क में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की वाक़े की मजम्मत। दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। Now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीमी बिल की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी। तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया। किसी रुकन ने बिल की मुखालिफत में वोट नहीं दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। PTI के सैफुल्ला अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। वोट देने के बाद सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। सेनेट इजलास 13 नवंबर तक मुलतवी। शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक हिस्टोरिक बिल था और ये कोई नई चीज़ नहीं थी। ये अनफिनिश एजेंडा मैं इसको कहूँगा। मैं ये क्लियर कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़ खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी पर मुबारकबाद। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीमी बिल पर दोनों ऐवानों की जॉइंट कमेटी ने तफसीली काम किया और मुतादिद तरामीम मंजूर की। खैबर पख्तूनख्वा के नाम NFC अवार्ड और अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक शिकों पर तमाम जमातों ने मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाया है। मिसाक़ जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं। राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमहूरियत और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में जोशीला खिताब करते हुए उन्होंने कहा, आपके ड्रामे खत्म हो गए, अब आपका बंदोबस्त हो जाएगा। आप लोगों को पकड़कर शोर मचाने के लिए लाया गया है। आप जैसे साथी हों तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं। आप लोगों ने बानी PTI को अंदर करवाया। भुट्टो ने तो आइन और जमहूरियत के लिए जान दे दी। आप तो जेल में एयर कंडीशनर लगा कर बैठे हैं। हमला है 1973 पे, और वो भी पीपल पार्टी ने किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानशीन पार्टी ने किया है। उसने अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, उसने नजरिया ख़त्म कर दिया, दफन कर दिया। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन का जनाजा निकाल दिया। PTI रहनुमा सद कैसर की तनकीद। कहा, एमल वली खान ने भी वली खान के नजरियात को दफन कर दिया। हनीफ अब्बासी बोले, किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानों ने कभी पाकिस्तान का वजूद बर्दाश्त नहीं किया। पाकिस्तान की सालमियत की बात करने वाले हमारे सर का ताज हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि 3 मरतबा PTI से निकाला गया, अब चौथी बार की सकत नहीं। आज जो ऐवान में इल्ज़ाम तराशियाँ की गई उस पर अफसोस है। आइन में खामियां थीं जिन्हें पीपल्स पार्टी ने दूर कर दिया। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, आईनी अदालत में बराबरी की सतह पर जज होने चाहिए। लाड़काना के वज़ीर आज़म को दार पर लटका कर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। इस वक्त की अदालत में अक्सरियत एक सूबे के जजेस की थी और नाइंसाफ़ी के असरात आज तक भुगत रहे हैं। नाइन टाइम्स चेयरमैन सेनेट ने उनको बुलाया है।
कि किसी किस्म का कोई इतराज किसी ऑपोजिशन की पार्टी को है? जीरो। नॉन चेहरे हैं, उनकी मैंने पाकिस्तानी कौम समेत आप लोगों के तवज्जुह से असलियत बता दी है कि ये पीटीआई का चेहरा है। 27वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत कमजोर नहीं मजबूत हुई है। प्रोपेगेंडा करने वालों की राय भाड़ में जाए। 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी, 28वीं की तैयारी करें। सेनेटर फैसल बावडा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कोई गुंडागर्दी की सियासत करेगा तो पिटाई होगी। अपोजिशन के किसी रुकन ने भी आईनी तरमीम के बहस में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई वाले लोगों को गुमराह करते हैं। सैफुल्लाह अबड़ो जैसे लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? हमारे पास सेनेट में इस मरतबा 67 या 68 का नंबर था। हमारे सेनेटर इरफान सिद्दीकी अदालत की वजह से वोट कास्ट ना कर सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो 3 सेनेटर्स गायब थे उनका किसी को कैसे पता चल सकता है? क्या आइन में पहले सदारती ऑफिस को इस्तिस्ना हासिल नहीं था? सदर को हासिल इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा अगर वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाए। तीन सेनेटर्स का तो नहीं पता, लेकिन सैफुल्लाह अबड़ो ने सेनेट में वोट दिया। ऑपोजिशन के वोट पर तरमीम की जा रही है, ये पायदार नहीं होगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करके अगर वोट लें तो तरमीम की बुनियाद ही धांधली पर है। गलती का एहसास हो गया, अब सेनेटर्स की नुमाइंदगी देखभाल कर करेंगे। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका हुआ। 9 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, कई की हालत नाजुक। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। नई दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 20 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान खवारिज के खिलाफ कार्रवाई 8 और 9 नवंबर को की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में 8 खवारिज मारे गए। दुरा आदम खेल में दूसरी कार्रवाई में 12 खवारिज को हलाक किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज का कलाकुमा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, हमले में मुलव्विस दहशतगर्द अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फितनतुल ख्वारिज का खात्मा करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों को भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले कि भारत दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। लियारी एक्सप्रेस वे की तामीर के दौरान बेज़ाब्तगियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मंसूबे का ठेका गैर शफाफ तरीके से देने की तहकीकात करेगी। सामान की गैर कानूनी खरीदारी की तहकीकात भी करेगी। तहकीकाती कमेटी में सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल, जवाद बाल, चेयरमैन PMIC ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर अली रांझा शामिल हैं। कमेटी 3 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। 27वीं आईनी तरमीम पर सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की अपील। खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। रद्द-ए-अमल देना हक है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। लोअर दीर में जंदोल थाना मयार की हदूद में कौमी क्रिकेट के फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग के बायस हुजरे में खड़ी गाड़ी और मेन गेट को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इल्म, अदब और शऊर की रोशन शमा डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गई। डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा ख़वातीन की तालीम, अदब और समाजी शऊर की अलंबरदार रहीं। तवील अरसे तक तदरीस, इंतज़ामी खदमात और समाजी और अदबी सरगर्मियों के ज़रिए इल्म, फ़िक्र और कौमी शनाख्त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया।
गजा में फ़ज़ाई और ड्रोन हमलों में बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा में इजरायली अफवाज ने रिहायशी इमारतें मिसमार कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली कार्रवाइयाँ जारी। जंगबंदी माहिदे के तहत 15 कैदियों की लाशें गजा के हवाले की गईं। मौसूला 315 लाशों में से 92 की शनाख्त हो चुकी। 38 नामालूम लाशों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमेरिका और इसराइल के दरमियान गजा में सीज़ फायर और इंतजामी फैसलों पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। टाइम्स ऑफ इसराइल का अहम फैसलों से इसराइल को बाहर रखने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में इसराइल को सानवी हैसियत दे दी। ये मरकज़ ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे के तहत कायम किया गया है। ईरान ने मेक्सिको में इजरायली सफ़ीर के कत्ल की साजिश के इजरायली और अमरीकी इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। मेक्सिको का भी ईरान पर अमरीकी इल्ज़ाम की तस्दीक से इनकार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर इजरायली आलमी अमन को ख़तरे में डाल रहा है। मलेशिया के करीब समंदर में रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की कश्ती डूब गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 5 ख़वातीन और 1 बच्ची समेत 7 लाशों को समुद्र से निकाल लिया गया। 3 रोज़ कबल म्यांमार से रवाना होने वाली कश्ती में 300 अफराद सवार थे। रूस के दागिस्तान रीजन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 5 अफराद हलाक। तबाह होने से पहले हेलीकॉप्टर एक चट्टान से टकराने के बाद 2 टुकड़े हुआ। पायलट ने 2 टुकड़ों में बटे हेलीकॉप्टर को लैंड करने की नाकाम कोशिश की। और पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। दोनों टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। वनडे सीरीज और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसन नवाज को वनडे और T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। फ़खर जमान और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में शमूलियत।